हेलो किड्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की मोरल वैल्यू क्लास में हम लेसन पढ़ेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 7 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपका जो लेसन नंबर 6 है वो पहले निकाल लीजिए। आप देखिए, आपका लेसन नंबर 6 है बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो बी रिस्पॉन्सिबल में कोई स्टोरी नहीं है, बट आपके लिए होमवर्क है ये एक्टिविटी एक तरीके की कि अगर आपको जिम्मेदार होना है, मतलब आप अगर अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, मम्मी पापा कहना मानते हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबल, अपनी जिम्मेदारी, अपने काम खुद से करने चाहिए। और कैसे, जैसे कि प्रोटेक्ट योर प्लैनेट अर्थ, यानी कि हमारी प्लैनेट यानी अर्थ पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। जैसे कि पानी नहीं बहाना चाहिए, सेव वाटर, सेव ट्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए, काटने चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है एज अ सिटीज़न, यानी भारत के नागरिक होने की वजह से भी। और इस पृथ्वी का हम इस्तेमाल करते हैं, पृथ्वी हमारी है, उसकी वजह से भी हमें अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। उसके बाद टर्न ऑफ द लाइट्स, फैन एंड टीवी व्हेन यू लीव द रूम। जब भी आप अपने कमरे से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो अपने घर की लाइट्स, स्विच, फैन उनको हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, बी अकाउंटेबल फॉर योर रिजल्ट, टेक ऑनरशिप फॉर योर मिस्टेक, यानी कि आपको अपना काम खुद से करना चाहिए, किसी भी तरह के अपने खुद को जिम्मेदार बनना चाहिए। ये आप एक भारत के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार हैं, और आपको अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, सेव ट्रीज, ये पेड़ काट रहा है तो पेड़ को काटने से बचाना चाहिए। और थ्रो डस्ट रबिश बिन, यानी कि कूड़ा कचरा सब कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। तो आपका सिर्फ होमवर्क होगा कि आप बी रिस्पॉन्सिबल लिख के जो पॉइंट्स, जो काम आप एक्शन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होने के नाते, वो पॉइंट्स आप लिखेंगे। जैसे प्रोटेक्ट योर प्लैनेट, दिस टर्न ऑफ द लाइट ऑफ, सेव ट्रीज, थ्रो डस्टबिन बिन, सेव वाटर, है ना। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं वो आप अपने लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका होमवर्क लेसन 6 को लेकर हो गया। अब चलिए लेसन 7 आपको मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही ताकत है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी टू क्लीन द रूम, ये मम्मी है, ये कह रही है अपने बच्चों से कि क्या तुम मेरे रूम साफ करने में हेल्प करोगे। यस ममा, दिस वर्क विल बी डन क्विकली टुगेदर, तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं मम्मा, हम एक साथ काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये काम हो भी जाएगा। तो अब बच्चों एक स्टोरी है, क्वारल सम ब्रदर्स, यानी कि झगड़ालू भाइयों की जो आपस में झगड़ते थे। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड आ फार्मर इन अ विलेज नेम सहारनपुर, बहुत दूर, बहुत समय पहले की बात है, एक वहाँ पे किसान रहता था जो कि गांव में था। उस गाँव का नाम था सहारनपुर। ऑल्दो ही डिड नॉट लैक एनीथिंग, ही ऑलवेज रिमेन्ड वरिड, वैसे तो उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी वह हमेशा चिंता में रहता था, हमेशा परेशान रहता था। His 4 sons always used to quarrel among themselves, यानी कि उसके जो 4 बेटे थे वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते थे। The farmer tried many times to create unity among them, उस किसान ने कितनी बार कोशिश की कि उन दो आपस में वो लोग एकता बना के रखें, यानी कि साथ में एक साथ रहें। देखिए ये 4 भाई किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, और ये किसान है, बूढ़ा किसान, अपने बेटों को देख के बहुत परेशान है, बहुत चिंता में है। बट ऑल हिज एफर्ट्स फेल, लेकिन उसके सारे प्रयास क्या हो गए, असफल रहे। हिज सन्स केप्ट क्वेरलिंग ओवर पेटीज इश्यूज, और उसके जो बेटे थे वो बिना छोटी मोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़ते रहते थे। स्लोली देयर क्वारल्स स्टार्टेड हैविंग आ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द फार्मिंग एज वेल, उनके ये लड़ाई झगड़ों का जो नेगेटिव पॉइंट था, यानी कि उनका असर उनकी किसानी पर भी पड़ने लगा, यानी कि जो वो किसान थे और जो वो खेत वेत में फसल उगाते थे उस पर भी सब चीज़ों पे असर पड़ने लगा। दिस मेड द फादर इवन मोर वरिड, और यह सब देख के उसके जो पिता थे, वो किसान थे, वो और भी ज़्यादा मतलब चिंतित हो गए। He decided that he would have to do something about the situation, उन्होंने सोचा कि मुझे अब कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, मुझे इस परिस्थितियों का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। He thought of an idea,
तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। द नेक्स्ट डे द फार्मर कॉल्ड ऑल हिज सन एंड टोल्ड देम, लिसन सन्स, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मी अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उसने अगले दिन उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और कहा कि बच्चों सुनो, और यहाँ के तुम पास में जंगल में जो है, एक जंगल है पास में, वहाँ से तुम लोग एक एक बंडल, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लेके, लकड़ी का बंडल लेकर आओ, पूरे लकड़ी का गट्ठर बांध के लाओ, लकड़ी बीन के लाओ। आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू टू ब्रिंग सेपरेट बंडल, और मैं चाहता हूँ हर लड़का यानी कि एक एक बच्चा, हर बेटा एक एक लकड़ी का गट्ठर लेकर आए। आई नीड 4 बंडल्स ऑफ स्टिक एज आई हैव टू यूज़ दैम फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। मुझे 4 लकड़ी के बंडल चाहिए क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम करना है, ठीक है। सो एज ऑर्डर बाय देयर फादर ऑल द सन्स वेंट टू द फॉरेस्ट एंड ईच ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स। और अपने पिता की आज्ञा मानकर चारों लड़के जंगल में गए और लकड़ी का गट्ठर लेकर चले गए। देन दे वेंट टू देयर फादर विद देयर बंडल स्टिक्स, और वो वापस लकड़ी का बंडल के साथ में अपने पिताजी के पास आए। द फार्मर सेड, सन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड इन अ क्यू। बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक लाइन में, एक कतार में खड़े हो जाओ। ईच वन ऑफ यू शुड कम फॉरवर्ड एंड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक दैट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम द जंगल। और मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप लोग यहाँ पर आएँ और अपने लकड़ी का बंडल जो साथ में लाए हैं उसको मुझे तोड़कर दिखाओ जो तुम जंगल से लाए हो। ऑल द सन्स ट्राइड हार्ड बट फेल मिस्टेबली। चारों लड़कों ने कोशिश की एक एक करके, पर चारों में से कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। देखिए इस प्रकार से ये तोड़ रहे हैं लेकिन ये तोड़ नहीं पाया। देन द फादर आस्क्ड ऑल द सन्स टू अनटाई देयर रेस्पेक्टिव बंडल्स एंड ब्रेक ईच स्टिक वन बाय वन। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा काम करो, जो बंडल तुमने बांध रखा उसको खोल दो, रस्सी खोल दो, उसमें से एक एक लकड़ी को अलग अलग तोड़ के दिखाओ। दिस टाइम द सन्स कुड ईजिली ब्रेक द स्टिक। तो इस बार सब लड़कों ने एक एक करके स्टिक निकाली और तोड़ी तो बहुत आराम से वो टूट भी गई। द फार्मर देन एक्सप्लेन्ड, लुक सन, व्हेन द स्टिक्स वर टुगेदर इन अ बंडल यू कुड नॉट ब्रेक देम। बोले बच्चों देखो, जब ये लकड़ियाँ आपस में बंधी हुई थी, एक साथ बंधी हुई थी, तो इन्हें कोई भी नहीं तोड़ पाए, तुम लोग नहीं तोड़ पाए। और जब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया गया तो वो लकड़ी आराम से टूट गई। दिस शोज द बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इससे पता लगता है कि जो बंडल होता है लकड़ी का पूरा एक साथ होता है तो बहुत मजबूत हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन ईच स्टिक इन द बंडल वॉज सेपरेटेड इट्स स्ट्रेंथ बिकम्स मच लेस। और जब लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है और अलग अलग एक एक लकड़ी को आप आराम से तोड़ सकते हो। डेट इज़ वाई यू कुड ईजिली ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, इसलिए तुमने अलग अलग लकड़ी को बहुत आराम से तोड़ लिया। दस यू सी देयर इज़ अ ग्रेट सिन इन यूनिटी। इस प्रकार तुम देख पाए कि एकता में ही ताकत है, यानी एक साथ रहने पे ताकत होती है, मजबूत होती है। सो आई ऑलवेज टेल यू टू लिव इन पीस एंड हार्मनी, डू नॉट क्वारल और फाइट। इसलिए बच्चों मैं हमेशा तुम लोगों से कहता हूँ कि हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहा करो। व्हेन यू लिव टुगेदर अनटाइडली योर स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। नो वन विल बी एबल टू डिफीट यू, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यू विल बी एबल टू योर वर्क प्रॉपरली, तुम अपना काम भी अच्छे से कर पाओगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बट इफ़ यू करल एंड फाइट अमंग्स योर सेल्फ डिसऑनेस्ट पीपल विल ईजिली चीट यू एंड यू विल बी सफर्ड ग्रेट लॉसेस। अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो कोई भी तुम लोग को आसानी से हरा देगा और तुम लोगों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर लेगा और तुम हार जाओगे। द फार्मर्स सन्स अंडरस्टूड एवरीथिंग। उसके बच्चे जो थे, उसके लड़के बहुत अच्छी तरह से अपने पिता की बात समझ चुके थे। दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ बीइंग यूनाइटेड दैन लिविंग अनटाइडली। वो यूनिटेडली, अब उसके बच्चे समझ चुके थे कि हमें साथ में रहने में ही हमारी अच्छाई है और हमें साथ में रहना चाहिए। दे अंडरस्टूड दैट अ यूनाइटेड वॉज वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो वो समझ चुके थे कि साथ में रहने अगर रहेंगे तो हमें कोई भी बांट नहीं पाएगा। दे हग्ड ईच अदर एंड प्रॉमिस नेवर टू फाइट बट ऑलवेज स्टे यूनाइटेड। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि आज के बाद वो कभी भी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। पीपल शुड रिमेन यूनाइटेड इन द फैमिली एज वेल इन द कंट्री। तो लोगों को घर में ही नहीं बल्कि अपने देश में भी एक साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम साथ में रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई भी हरा सकता है या फिर कोई भी पराजित कर सकता है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको शिक्षा देने वाली है। इस कहानी का आपको फिर से पढ़ना है, आपका ये होमवर्क है कि आप रीडिंग करिएगा और साथ ही साथ जो इसका ये जो
लेसन है इसको आप बहुत अच्छी तरह से कलरफुल राइटिंग में लिखिएगा और कोई पिक्चर जो आपको ईजी लगे इनमें से वो पिक्चर भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक बच्चों आप लोग साथ में रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। तो के लिए बच्चों बाय बाय।